जैन दर्शन का यह छोटा सा सिंबल सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रहस्य लगता है, क्योंकि 3 लोक की रचना का यह ज्ञान ब्रह्मांड की वो सटीक रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसे नासा और आधुनिक खगोलशास्त्र हमेशा सुलझाने के लिए प्रयासरत रहता है। सोचिए, बिना किसी इक्विपमेंट के हजारों साल पहले कैसे जैन दर्शन ने तीनों लोकों की ऐसी संरचना बताई जो आज के अंतरिक्ष सिद्धांतों से मिलती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जैन दर्शन कहता है कि इस 3 लोक की रचना के बाहर अनंत अलोकाकाश है, एक ऐसा शून्य जिसे आज का विज्ञान डार्क वॉइड कहता है। तो क्या ये संयोग है या फिर यही सिंबल वो चाबी है जिससे ब्रह्मांड के रहस्यों के दरवाजे खुलते हैं? आइए हम प्रवेश करते हैं इस संरचना में। आध्यात्म और विज्ञान का मेल कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन ये नई संभावनाओं की कुंजी भी है, क्योंकि हम ऐसे युग में हैं जहां दोनों को मानते हैं, एक मन से और एक तर्क से। अगर इनका समन्वय नहीं किया गया तो अगली पीढ़ी हमेशा दुविधा में फंसी रहेगी। ये विश्लेषण कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये उस जिज्ञासा को जरूर जगाएगा जो बीज बनकर सत्य के वृक्ष तक ले जाए। जैन दर्शन में वर्णित 3 लोक की संरचना केवल धर्म का विषय नहीं, यह एक गूढ़ ब्रह्मांडीय रहस्य है। जैन मत के अनुसार आज की अंतरिक्ष खोजें केवल मध्यलोक तक ही सीमित है, क्योंकि इससे बाहर जाना या मध्यलोक में ही दूरस्थ ग्रहों तक पहुंचना साधारण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि यह मध्यलोक ही इतना विशाल है कि केप्लर 452b जैसे ग्रह हमें आज दिखते जरूर हैं, लेकिन उनका जो दृश्य हम रियल टाइम में देखते हैं वह 1400 साल पुराना होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम सूर्य और तारों को खुली आंखों से देख तो सकते हैं, पर जो रोशनी हम तक पहुंचती है वह भी पिछले कुछ मिनटों या वर्षों की होती है। तो सवाल उठता है, क्या ये सीमाएं सिर्फ विज्ञान की हैं, या फिर कहीं तो कुछ ऐसा है जो इन सीमाओं को भी पार कर सकता है? क्या जैन दर्शन हमें उस सत्य का संकेत दे रहा है जहां समय, स्थान और भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती हैं? इस संदर्भ में आपको यह भी जानना चाहिए कि 400 साल पहले तक अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि बेबीलोनियन, मिस्रवासी, यूनानी और कुछ यहूदी एवं ईसाई परंपराएं पृथ्वी को चपटी, फ्लैट या थालीनुमा ही मानती थी। ऐसा भी समय था जब पृथ्वी को गोल कहना एक अपराध माना जाता था। गैलीलियो को सिर्फ इसलिए नजरबंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने ग्रहों की गति, मूवमेंट को सिद्ध करने की कोशिश की। साथ ही इतिहास में ऐसे अनेकों वृत्तांत मिलते हैं जिनमें ब्रह्मांड की वैज्ञानिक व्याख्या को ही अधर्म माना गया, जबकि जैन दर्शन में हजारों साल पहले से ही पृथ्वी की व्याख्या कर्णानुयोग नामक भूगोल शाखा में वर्णित थी, जिसमें जम्बूद्वीप का विवरण आता है और पूरे मध्यलोक को एक ब्रह्मांडीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस मॉडल में अनेक द्वीप या ग्रह शामिल हैं, जैसे जम्बूद्वीप, नंदीश्वर द्वीप, विदेह क्षेत्र, धातकीखंड द्वीप, पुष्कर द्वीप और इनके बीच कई समुद्री द्वीप भी समाहित हैं। ऐसा भी संभव है कि ये समुद्री द्वीप आधुनिक खगोलशास्त्र में खोजे गए केप्लर 22b जैसे वाटर प्लैनेट्स, पानी वाले ग्रह हों। अब सवाल उठता है कि केप्लर 22b जैसे ग्रह, जो कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का ही हिस्सा है, तक हमें जाना हो तो प्रकाश की गति से करीब 600 साल लगेंगे और इससे ज्यादा स्पीड से जा पाना असंभव है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में लोग स्वर्ग लोक तक या अन्य ग्रहों तक कैसे पहुंच जाते थे? जैन धर्म कहता है, कुछ योग्य व्यक्तियों को आकाशगामिनी विद्या प्राप्त होती थी। यह विद्या उन्हें हवा में उड़ने की नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और समय की सीमाओं से परे जाने की शक्ति देती थी।
तीर्थंकर महावीर भगवान के करीब 500 वर्ष बाद आचार्य कुंद दिगंबर परंपरा के महान संत हुए, जिनके मन में कुछ जिज्ञासा थी, तो उनका समाधान करने ये इसी विद्या से विदेह क्षेत्र गए, जहाँ अरिहंत परमेष्ठी हमेशा रहते हैं। उनसे वो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करके वापस भरत क्षेत्र आए। फिर उसके बाद उन्होंने समयसार, नियमसार, अष्टपाहोड़, पंचास्तिकाएं, प्रवचनसार आदि महान ग्रंथराज की रचना की। वैसे तो जैन दर्शन में रिद्धि सिद्धियों को मोक्ष मार्ग में बाधक माना गया है, इसलिए सच्चे मुनि इनका प्रदर्शन नहीं करते। फिर भी कुछ महान आत्माओं ने इनका उपयोग धर्म प्रचार के लिए किया था। इसी क्रम में कुछ श्रावकों का नाम भी आता है, जैसे जिनदत्त सेठ, जो राजगीर बिहार के निवासी थे। आराधना कथा कोश के अनुसार उन्हें स्वर्ग से आए देवों से ये विद्या प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से वो आकाश मार्ग से प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये विद्या सोमदत्त माली को प्रदान की और सोमदत्त ने अंजन चोर को दी, जो बाद में मुनि बनकर कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। अब सवाल ये उठता है कि हर समय ब्रह्मांड की हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई सिद्धांत होता है। हम कितना जानते हैं, इससे उन सिद्धांतों को नहीं नकारा जा सकता जो हम नहीं जानते। नासा की किताब कॉस्मोस एंड कल्चर दर्शाती है कि ब्रह्मांड को समझने की जिज्ञासा मानव में हजारों वर्षों से रही है। और यह भी बड़ा रोचक है कि जिस काल तक पश्चिम जगत ब्रह्मांड की एक सीमित कल्पना में उलझा था, जैन दर्शन उस समय तक ग्रह, नक्षत्र, कर्म सिद्धांत और आत्मा की गति तक का अद्भुत विश्लेषण कर चुका था। हालांकि वर्तमान में आधुनिक विज्ञान वर्म होल, टाइम ट्रेवल, क्वांटम एंटेंगलमेंट, कॉस्मिक एक्सपेंशन और टैकियंस की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंच चुका है, जिसमें वर्म होल को एक ऐसा शॉर्टकट माना जाता है जो दो डिस्टेंट लोकेशन को इंस्टेंटली जोड़ता है। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, आज का विकसित विज्ञान इसे सैद्धांतिक रूप से मानता है, और शायद जिसके राज हमारे जैन ग्रंथों में वर्णित भी थे, क्योंकि 7वीं शताब्दी में भारत में ऐसा समय भी आया था जब 6 माह तक जैन ग्रंथों की होली जलाई गई थी। हालांकि ये परिस्थितिजनक घटनाएं हैं जिनमें मानव अनजाने में अपना ही अहित कर लिया करता है, और शायद यही कारण रहा कि अब जैन मुनि परंपरा से प्राप्त इन विद्याओं और रिद्धि सिद्धि का उपयोग नहीं करते। ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में मानवता सदियों से एक ही प्रश्न करती आई है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हर धर्म, हर परंपरा ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक चिंतन से इसका उत्तर खोजने की कोशिश की है। कुछ इसे स्वर्ग कहते हैं, जहां आत्मा को दिव्यता, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। हिंदू धर्म में यह स्वर्गलोक है, जहां पुण्य आत्माएं इंद्र के दिव्य लोक में जाती हैं। लेकिन यह भी स्थायी नहीं, पुण्य क्षय होने पर आत्मा पुनः जन्म लेती है। बौद्ध भी मानते हैं कि स्वर्ग एक अस्थायी अवस्था है, अंतिम लक्ष्य निर्वाण ही है। इस्लाम में स्वर्ग को जन्नत कहा गया है, जहां आत्मा पुण्य के अनुसार 7 स्तरों में स्थान पाती है, और यह अनंतकालिक है। ईसाई धर्म में स्वर्ग परमेश्वर का राज्य है, जहां ईश्वर के भक्त अनंत आनंद में निवास करते हैं। चीन की परंपराएं स्वर्ग को एक ऊर्जात्मक संतुलन मानती हैं। ताओवाद में यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की ब्रह्मांडीय लय है। कन्फ्यूशियसवाद इसे नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था का संरक्षक मानता है। हर विचारधारा स्वर्ग को अपनी दृष्टि से देखती है। आइए समझते हैं कि जैन दर्शन इसे किस रूप में वर्गीकृत करता है। 3 लोक की रचना में यह हिस्सा ऊर्ध्वलोक का प्रथम स्तर है, जिसे 16 भागों में विभाजित किया गया है। यानी यही है वो 16 स्वर्ग जो पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किए जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जब आत्मा पुण्य से भर जाती है, तो वह एक दिव्य विमान रूपी महल में वास करती है। ये विमान ऐसे होते हैं जैसे छोटे छोटे ब्रह्मांडीय ग्रह,
जो आत्मा के पुण्य कर्मों से प्राप्त होते हैं। हर एक में अलग अलग देव, एक अलग आभा, एक अलग ऊर्जा। कल्पना कीजिए, यदि इस भवनवासी स्वर्गलोक को कोई दिव्य आकाश गंगा माने, जिसके भीतर मौजूद हों अनेकों विमान, तो यह कोई कल्पना नहीं। जैन शास्त्रों में वर्णित है कि इन 16 स्वर्गों में कुल 84,97,023 विमान हैं। इन दिव्य विमानों में स्वर्णिम महल हैं, पालौकिक रत्न हैं और देवियां देवता नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दृश्य अत्यंत मोहक है, परंतु जैन दर्शन यहाँ रुकता नहीं। यह कहता है, स्वर्ग कोई पुरस्कार नहीं है, यह तो केवल एक विश्राम स्थल है जहाँ आत्मा रुकती नहीं। मोक्ष ही उसका अंतिम गंतव्य है। यदि आत्मा मोह में बंध गई, तो यही स्वर्ग बंधन बन जाएगा। यही कारण है कि जैन मुनि कहते हैं, स्वर्ग की कामना मत करो, आत्मा की शुद्धि करो, क्योंकि जहाँ शरीर नहीं, रूप नहीं, भाव नहीं, मात्र शुद्ध आत्मा की शांत ज्योति हो, वही है सच्चा मोक्ष। इसी क्रम में अब हम नवग्रैवयक स्वर्ग के बारे में जानेंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा लोक जहां सब कुछ पूर्ण संतुलित और शांत हो। यह है नवग्रैवयक स्वर्ग। जैन दर्शन में वर्णित स्वर्गों में दिव्य और रहस्यमयी परत, जहां आत्मा नाचती नहीं, भोगती नहीं, बस जगमगाती है। हर एक विमान एक ब्रह्मांड की तरह, हर आत्मा एक सूर्य की तरह। यहाँ कोई इंद्र नहीं, क्योंकि यहाँ के सभी देव अहमिंद्र हैं। इन स्वर्गों को कहते हैं कल्पातीत, यानी कल्पों के पार। यहाँ जो देव हैं, उन्हें मिला है पुण्य का चरम फल। पर यह भी अंतिम पड़ाव नहीं, यह तो बस मोक्ष के द्वार की चौखट है। इन स्वर्गों की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ भोग नहीं, संयम है। यहाँ प्रदर्शन नहीं, प्रकाश है। क्योंकि स्वर्ग सिर्फ भोग के लिए नहीं होता, वह आत्मा की परीक्षा भी होता है, और नवग्रैवयक उसी का एक चरण है। इसी क्रम में अब हम अनुदिश और अनुत्तर स्वर्ग के बारे में जानेंगे। अनुदिश स्वर्ग, ये स्वर्ग लोक के 9 कोनों यानी 9 दिशाओं में स्थित होते हैं। जैन आगम के अनुसार ये स्वर्ग अनुदिश कहे जाते हैं, क्योंकि ये लोक के कोने कोने में स्थित हैं। हर एक स्वर्ग का अपना एक स्वतंत्र स्वामी देव होता है, और इनमें जन्म लेने वाले जीव पूर्व जन्मों की पुण्य परिपक्वता के कारण यहाँ उत्पन्न होते हैं। यहाँ के देवों का रूप अत्यंत तेजस्वी होता है, किंतु इनका सुख इंद्रिय जन्य होता है, जो काल पर्यंत टिकने वाला नहीं, अपितु क्षणिक होता है। इसी क्रम में 5 अनुत्तर विमान बतलाए गए हैं। ये हैं देवलोक का सर्वोच्च स्तर, जहाँ केवल वही जीव जन्म लेते हैं जो मोक्ष के अंतिम चरण में पहुँच चुके होते हैं। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र गाथा 7 में वर्णित है कि संपूर्ण संयम से युक्त उत्तम पुण्य से उत्पन्न देव ही अनुत्तर विमानों में जन्मते हैं। इन देवों का जीवन न तो भोग प्रधान होता है और न ही इंद्रियों का दास, बल्कि ये ध्यानमग्न, संयमशील और जिन मार्ग में रत होते हैं। इसी क्रम में अब हम सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग की महिमा जानेंगे। यह है स्वर्गों में स्वर्ग, अनंत ब्रह्मांड का सबसे सुंदर ग्रह, सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, तप, संयम और शुभ पुण्य से उत्पन्न जो देव होते हैं, वे ही अनुत्तर विमानों में जन्मते हैं। और इन अनुत्तर विमानों में सर्वोच्च स्थान है सर्वार्थ सिद्धि विमान का। दिगंबर आमनाय के अनुसार
यह कोई भोग प्रधान स्वर्ग नहीं, या कोई विलास या कामनाओं का लोक नहीं। यह तो एक तीर्थ है जहाँ केवल वे ही जीव जन्मते हैं जो संयम, श्रद्धा और सम्यक्त्व की चरम सीमा पर पहुँचे होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि विमान में जन्म लेने वाले देव एक भव अवतारी होते हैं, अर्थात वे इस स्वर्ग में जन्म लेने के पश्चात केवल एक बार मनुष्य भव में जन्म लेते हैं और उस जीवन में मोक्ष प्राप्त करते हैं। आइए अब हम चलेंगे इस अनंत ब्रह्मांड के सर्वोच्च ऊर्ध्व लोक में। अब हमारी दिव्य यात्रा देव लोकों की सीमाओं को पार करते हुए उस अनंत शांति के स्थान पर पहुंच चुकी है जिसे जैन दर्शन में सिद्ध लोक कहते हैं। यह ब्रह्मांड के उच्चतम शिखर पर स्थित है। यह वह परम शाश्वत धाम है जहां निर्वाण प्राप्त कर चुकी सिद्ध आत्माएं अनंत काल के लिए विराजित हो जाया करती हैं। जैन दर्शन में यही अंतिम लक्ष्य है जहां आत्मा कर्मों को जीतकर सदा के लिए सिद्धत्व में, परम तत्व में और मुक्तत्व में विलीन हो जाया करती है। इन्हीं को हम कहते हैं सिद्ध भगवान। नमो सिद्धानंद। जब हम समय को समझने की कोशिश करते हैं तो लगता है समय एक ब्रह्मांडीय रहस्य है। हम मानते हैं कि भूतकाल बीत चुका, वर्तमान अभी है और भविष्य आने वाला है। लेकिन जब हम दूर किसी तारे को देखते हैं तो असल में हम उसके अतीत को देख रहे हैं, यानी हम वर्तमान में भूतकाल को लाइव देख रहे होते हैं। यही सिद्धांत हमारे भीतर भी लागू होता है। जाति स्मरण के अनुभव यही दर्शाते हैं कि समय हमारे चेतना में भी समाहित है। जैन दर्शन कहता है समय सापेक्ष है और सतत प्रवाहित भी, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ विद्यमान है। तो क्या हम हर पल तीनों कालों में एक साथ जी रहे हैं? क्या समय एक भ्रम है, या फिर हम उस शाश्वत तरंग पर सवार हैं जहां ना कोई आरंभ है ना अंत, सिर्फ अनुभूति है? तो चलिए आज हम उस ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलते हैं जहां जैन दर्शन और विज्ञान मिलकर समय और अंतरिक्ष के अद्भुत रहस्यों को उजागर करते हैं। जैन दर्शन में समय का रहस्य जानेंगे अगले भाग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय जिनेंद्र।